जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय ईवीएस क्लास। आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 5 छोटूज़ हाउस, छोटू का घर। हम आज ईवीएस की बुक का पेज नंबर 22 इसकी बुक का रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, क्या दिया गया है। तो आप लोग सभी रेडी हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट। When छोटू केम टू मुंबई, जब छोटू मुंबई आए थे। छोटू को ने एक बच्चा है। ही वॉज अलोन, वे अकेले थे। ही डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव देयर टू लिव विद, उसके साथ रहने के लिए उसके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। He saw a big pipe and went in it. उसने क्या देखा? एक बिग पाइप, बड़ा सा पाइप देखा, जो आपको पेज नंबर 22 पे शो हो रहा है आपकी बुक में। और उसमें चला गया, उसमें रहने लगा। He made his home inside this pipe. उसने इस पाइप के अंदर अपना क्या बना लिया? घर बना लिया। He was saved by rain. इससे क्या हुआ? देखो, अगर हम किसी चीज़ को अपना घर बना लेते हैं, बारिश, ठंड, तो ये हमें इससे बचाता है ना, तो वह बारिश से बच गया। He cooked food inside the pipe. पाइप के अंदर ही वो खाना बनाया उसने। He invited मोनू टू live with him in the pipe. उसने इनवाइट किया किसको? अपने एक फ्रेंड को, मोनू को। सो दैट ही हैड अ कंपनी, तो उसको उसके साथ रहने के लिए कोई कंपनी मिल गई। मतलब उसके पास कोई रिलेटिव्स नहीं था, ना कोई उसके पेरेंट्स थे, तो उसने एक फ्रेंड बनाया, मोनू, जिसका नाम क्या था? मोनू। छोटू डिवाइड द पाइप इन डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने जो पाइप था जिसमें वह रहता था उसको डिवाइड किया कि ये पोर्शन, जैसे आपके घर में होगा ना, किचन अलग है, बेडरूम अलग है और बाथिंग रूम अलग है, तो ऐसे ही उसने भी डिवाइड कर दिया। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि उसने कैसे कैसे डिवाइड किया और कहाँ और कौन से रूम बनाए। इन वन पार्ट ही मेड द बेडरूम, एक भाग उसने क्या बनाया? एक पार्ट उसने बेडरूम बनाया, मीन्स सोने की जगह। इन अनदर पार्ट ही पुट अ स्ट्रिंग टू पुट वेट क्लॉथ्स टू ड्राई, और दूसरे भाग में उसने गीले कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी रख दी या बांधी। इन नेक्स्ट पार्ट ही पुट अ कंटेनर ऑफ वाटर, अगले भाग में उन्होंने पानी का एक कंटेनर रखा, जिसमें अब उसको प्यास भी तो लगेगी, तो वहाँ पे उसने एक कंटेनर रखा। कंटेनर बोलते हैं जिस चीज़ में हम पानी को कलेक्ट करके रखते हैं, उसने एक कंटेनर रखा। एट द एंड ऑफ द पाइप ही मेड अ लिविंग रूम, और पाइप के अंत में उसने एक लिविंग रूम बनाया। वेयर ही एंड हिज फ्रेंड मोनू ड्रिंक टी, जहाँ पर वह और उसका दोस्त का नाम क्या था? मोनू, चाय पीते थे। ए हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड होम, एक ऐसा घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम होम बोलते हैं। आवर होम गिव अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ, घर हमें क्या करता है? हमें आवाज़ देता है, रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है और हमें सेफ रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइन, एनिमल्स, थीव्स एक्सेट्रा। वो क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारी हीट से, गर्म, जब धूप ज़्यादा होती है, गर्माहट ज़्यादा आती है, उससे हमारी रक्षा करता है। रेन, बारिश आती है तो हम घर के अंदर चले जाते हैं रेन से। कोल्ड, ठंड से। वाइन, हवा से। एनिमल्स से और चोरों से हमें प्रोटेक्ट मिलती है।
अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हाउसेस। आपने भी देखे होंगे, आपका हाउस अलग है, आपके गांव में जाते होंगे वहाँ के घर अलग हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाउसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स। जो कच्चा हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं? मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से एंड लीव्स मीन्स पत्तियों से। सच एज आर कॉल्ड हट। वो किसकी तरह होते हैं? हट्स की तरह। आपको पिक्चर में पेज नंबर 22 पे दिखाई दे रहा है। कच्चा हाउस ऐसे होता है और ये आपको मोस्टली गांव में मिलते हैं। पक्का हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स। पक्का जो हाउस होते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, वो किस किस चीज़ से बने होते हैं? स्टोन से, ब्रिक्स से। ब्रिक्स जो ईंटें होती है, सीमेंट एंड आयरन से बने होते हैं। These houses are strong and are not affected by strong winds and rains. ये हाउसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते। और ऐसे हाउस आपको सिटी में और आपके जो शहर है वहाँ पे मिलते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पक्का हाउस। और पक्के हाउस भी बहुत ज़्यादा काइंड, मतलब उनके भी काइंड्स होते हैं, इनके भी पार्ट्स। तो कैसे कैसे होते हैं? दे आर फ्लैट, बंगलो, सिंगल स्टोरी हाउसेस एक्सेट्रा। ये फ्लैट्स में भी होते हैं, बंगलो भी होते हैं, और इनके सिंगल स्टोरी हाउसेस होते हैं, एक मंजिला इमारत। अच्छा, अब हमें अपने घर को भी तो साफ़ सुथरा, अब हमने घर पढ़े कि कितने टाइप्स के घर होते हैं, हमने छोटू का घर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सफाई से रखना चाहिए। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी शुड डू फॉलोइंग थिंग्स। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं पेज नंबर 23 पे। हम अगर उसको फॉलो भी करेंगे, आप ऐसा भी करोगे तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फर्स्ट, वी शुड थ्रो वेस्ट इन अ कवर्ड डस्टबिन। हमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए और उसको कवर्ड करके रखना चाहिए। सेकेंड, वी शुड क्लीन एंड मॉप द फ्लोर डेली। हमें डेली क्या करना चाहिए? हमारा जो फर्श होता है उसको हमें साफ़ सफाई से क्लीन रखना चाहिए, मॉपिंग करनी चाहिए, उसका मॉप करना चाहिए। थर्ड, वी शुड कीप एवरीथिंग ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस। और घर की जो सभी चीज़ होती है उसको उनकी सही जगह पे रखना चाहिए। अगर आप लोग खेलते हो, अगर टॉयज़ निकालते हो तो आपको वापस ही अपने टॉयज़ खेल कर उसी जगह पे रख देना चाहिए जहाँ पे जो चीज़ रखी होती है। फोर्थ, वी शुड कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड जर्म्स। हमें अपने घर को मॉस्किटो और ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जर्म से फ्री रखना चाहिए। तो ये किससे होता है? ये साफ़ सफाई से होता है। फिर वी शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन दी हाउस। और अच्छे से जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम होता है जल निकासी, पानी निकलने के लिए। जैसे बारिश आती है तो पानी निकलने के लिए जल निकासी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जल बाहर अच्छे से निकल जाए और पानी ना भरे। क्योंकि अगर क्या होगा बेटा, पानी भरेगा तो मच्छर होंगे, इंसेक्ट्स से तो होंगे उनसे। तो इसलिए हमें ड्रेनेज सिस्टम भी हमारे घर में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस इन डिफरेंट वेज। जो लोग हैं अपने घरों को विभिन्न तरीक़ों से भी सजाते हैं, और आप भी सजाते होंगे, फेस्टिव में आप भी सजाते होंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल पुट रंगोली एंड बन दरबार इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। आपको पता है जो हमारी जो कंट्री है, भारत है, यहाँ के जो लोग हैं ना अपने घर में और घर के जो बाहर बरामदा होता है वहाँ पे रंगोली बनाते हैं, और जो हमारे घर की चौखट होती है उस पर बन दरबार, जो फूलों की माला जिसको बोलते हैं, और जो मैंगो लीव्स होती हैं, आम की पत्तियाँ, उससे बना के बन दरबार लगाते हैं।
उससे डेकोरेट भी करते हैं। बंद दरबार आप कब लगाते होंगे? या तो जब न्यू घर लेते हैं तब लगाते हैं, और हम दिवाली पे लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो बोला गया है, इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो साउथ इंडिया है ना, नीचे की साइड आप मैप में देखना साउथ इंडिया कौन सा जगह है, जहाँ पे बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद है, वहाँ पे क्या होता है, डेली का रूटीन है, वहाँ पे सब लोग अपने यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, रंगोली डेकोरेट करते हैं अपने घर के आगे। दे पुट डिफरेंट डेकोरेटिव पीसेस इन देयर हाउसेस। वे अपने घरों में विभिन्न सजावटी मतलब सामान भी लगाते हैं। आप भी लगाते होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग भी अपने घर में लगाते होंगे, घर को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब हमने क्या किया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जब क्लास होगी हमारी, तब हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे कॉपी में, और आप इस चैप्टर को दोबारा घर पे रीड कीजिए और अच्छे से समझिए।